नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, जो कि इससे पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था। ठीक है, इसके आगे हम पढ़ेंगे नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। ठीक है, इसमें हम देखते हैं पहला हम देखते हैं अंडरग्राउंड स्टीम। ठीक है, इसका हम 3 पार्ट देखे थे, जो कि हम पहला देखते हैं अंडरग्राउंड स्टीम। अंडरग्राउंड स्टीम में जो देखते हैं पहला हमारा है राइजोम। ठीक है, राइजोम आता है। ठीक है, राइजोम इज अ मॉडिफाइड एंड हॉरिजॉन्टल अंडरग्राउंड प्लांट स्टीम दैट ग्रोज along और जस्ट बिलो द सॉइल सरफेस। ठीक है, जैसे कि हॉरिजेंटल रहता है और उसके बाद मॉडिफाइड रहता है प्लांट्स स्टेम्स। ठीक है, जैसे और ग्रो होता है जैसे कि सॉइल सरफेस के जस्ट नीचे में। ठीक है, जैसे हम यहाँ पे हमारा है एग्जांपल्स में देखिए, ये हमारा प्लांट है। ठीक है, ये प्लांट है, मेन प्लांट हमारा ये हो गया। ठीक, यहाँ से जो कि सोइल सरफेस के जस्ट नीचे, यहाँ पे दिखा हुआ है ना बिलो, जस्ट नीचे, तो जस्ट नीचे में जो है हमारा ये सोइल सरफेस है। इसके नीचे से हमारा जो एक हॉरिजॉन्टल स्टीम जो जा रहा है। ठीक है, स्टेम जो जा रहा है हॉरिजॉन्टल करके, तो यहाँ से एक फिर न्यू हमारा प्लांट ग्रो अप हो रहा है। फिर यहाँ से निकल के आ रहा है, तो फिर ये स्टीम इधर से ऊपर चले जा रहा है। ठीक है, और रूट्स जो होते हैं सो नीचे डायरेक्ट रहते हैं सॉइल्स में। ठीक है, ये रूट्स हो गए। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल स्टीम होगा। जैसे कि किस किस प्लांट्स में होता है, जिंजर में, टर्मरिक में और बनाना में। ठीक है, ट्यूबर्स तो आप जानते हैं इसका, पोटैटो। ठीक है, और कॉम जो होते हैं वो अरबी में होता है। ठीक है, अरबी में कॉम्स कैसे होता है देखिए, जैसे कि कॉम्स का जैसे होता है कि रूट्स अंडरग्राउंड सॉइल का ही जो अंडरग्राउंड स्टेम है ना, मतलब इसके सॉइल के जो अंडर में ही जो रहता है। जैसे देखिए अरबी में देखिए यहाँ पर कॉम, यहाँ पर जो ये है जो ज़्यादा स्पेस है इसको कॉम बोलते हैं। फिर उसके बाद में ये जो है सो रूट्स है। ठीक है, ये स्टीम है, ये लिप्स है। ठीक है, फिर उसके बाद में इसको हम कट करके देखते हैं, तारो कम्स इसको बोलते हैं। ठीक है, छोटा करके पीस में। फिर उसके बाद में बल्ब आता है। ठीक है, तो बल्ब कौन कौन सा क्रॉस में आता है, तो गार्लिक और ऑनियन। ठीक है, तो गार्लिक का जो साइंटिफिक नेम है एलेवियम सटाइवम होता है, एलेवियम सिपा होता है। ठीक है, देखिए बल्ब ऑफ ऑनियंस का है, जैसे देखिए यहाँ पर है, तो ये रूट्स आ गया। और उसके बाद में ये फ्लैसी लिप्स हो गया, जैसे बार बार रहता है ना, छीलना पड़ता है उसका जो लिप्स जो होता है ऊपर में, फ्लैसी जो ऊपर का जो रहता है। उसके बाद में बीच में जो रहता है जो ऑनियन का, वो बर्ड्स होते हैं, और वो और जो उसमें जो निकलता है जो जड़ के जो थोड़ा सा ऊपर जो रहता है उसको स्टीम बोलता है। ठीक है, ये सब अंडरग्राउंड हमारा स्टीम होता है। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट है सब एरियल स्टीम्स। मतलब कि सब एरियल स्टीम्स मतलब कि जो ज़मीन से, मतलब सॉइल सरफेस से थोड़ा सा जो ऊपर होता है स्टीम, उसको बोलते हैं सब एरियल स्टीम्स। ठीक है, जैसे कि हमारा इसमें रनर है, सकर्स है, स्टोलेंस। ठीक है, तो रनर में हम देख लेते हैं सिलेंडर हॉरिजॉन्टल स्टीम्स ग्रोइंग अबव जस्ट एट द सॉइल सरफेस। ठीक है, मतलब वही बात है जैसे कि हमने पिछले में देखा था, इसी तरीक़े से हमारा अंडरग्राउंड में था नीचे से, इसमें है देखिए ये जो हॉरिजॉन्टल लेवल में जो जा रहा है। ठीक है, प्लांट्स, ठीक है, मतलब स्टीम्स, इसको बोलते हैं हम लोग रनर। ठीक है, हम प्लांट ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमारा मेन प्लांट हो गया, हमारा डॉटर प्लांट हो गया, तो यहाँ से हमारा क्रॉन होगा, मतलब नया नया जो आएगा। ठीक है, ये रूट्स हो गया हमारा, और यही जो हमारा जो है जो यहाँ से जो निकला, ठीक है, ये यहाँ से फिर यहाँ पर ये हमारा हो गया रनर। ठीक है, इसको हम रनर बोलते हैं। ठीक, तो कौन कौन से प्लांट्स में होता है, स्ट्रॉबेरी, मिंट और जैस्मिन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सकर्स। सकर्स किसमें मेनली हम देखते हैं, बनाना में। ठीक है, बनाना और क्राइसैंथेमम और पाइनएप्पल में। ठीक है, arises from lateral buds on the root or underground stem rhizomes. It grows horizontal under the soil and then come above the ground. ठीक है, मतलब कि क्या है कि हमारा जो बर्ड्स जो है, ठीक है, हमारा अंडरग्राउंड में स्टीम मतलब हो जाता है। ठीक है, जैसे रूट से, ठीक है, यहाँ से हो जाता है। फिर उसके बाद में हमारा क्या, हॉरिजॉन्टली हमारा ऊपर होने लगता है, ये हमारे सॉइल सरफेस से ऊपर होने लगता है, और हमारा न्यू जो प्लांट है वो बनता है, उसको हम बोलते हैं ये सकर्स। ठीक है, यहाँ पे जैसे कि हम ये तीनों हम लोग ने देखा है क्रॉप्स में। अब थर्ड है हमारा स्टोलन। स्टोलन में क्या है, और स्टोलन इन प्लांट स्पेसिफाइड हॉरिजॉन्टल स्टेम that grows along the ground surface or just below producing new roots and shoots. ठीक है, मेन प्लांट से जो कि हमारा ये निकल रहा है हमारा ये, ठीक है, और ये हॉरिजॉन्टली करके जा रहा है, और फिर उसके बाद में फिर नीचे चला जा रहा है। ठीक है, हॉरिजॉन्टली जा करके फिर सोइल सरफेस में जा करके, ठीक है, और उसके बाद में क्या होता है, यहाँ से हमारे जो न्यू जो प्लांट्स है ग्रो होने लगता है, मतलब बर्ड्स वुड्स जो होने लगता है यहाँ से, इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ से स्टोलन, इसको बोल देते हैं। ठीक है, यहाँ से ये जब जा जाता है तो इसको बोलते हैं स्टोलन। ठीक है,
तो कौन कौन सा प्लांट्स में होता है इसमें, जैसे कि इसमें प्लांट्स में होता है मिंट हो गया, जैस्मिन हो गया, ठीक है। और इसमें आपको लग रहा होगा कि रनर और स्टोलन जो हमारा है, स्टोलन मतलब दोनों में जिस डिफरेंस क्या है, जैसे देखिए ये हमारा एबव जस्ट मतलब कि थोड़ा सा ऊपर में, यहाँ पर हमारा जो ग्रोइंग स्टेम होता है, यहाँ से हमारा स्टेम होता है, ठीक है, यहाँ पर जाने के बाद यहाँ से नया प्लांट, ठीक है, और इसके बाद में ये होता है, ठीक है। और यहाँ पर ये क्या है कि जस्ट बिलो, ठीक है, जो जस्ट बिलो होता है, जैसे कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, प्लांट ये यहाँ पे गया है, उसके बाद में हमारे ये स्टोलन है, यहाँ से जाता है, उसके बाद में ये हमारा न्यू प्लांट यहाँ से ग्रोथ होता है, ठीक है। तो इसको बोलते हैं ये एबव होता है जस्ट, और यहाँ पे जस्ट बिलो होता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा जो रूट्स है, रूट्स हमारा न्यू होने लगता है यहाँ से, और उसके बाद में शूट्स भी हमारा न्यू यहाँ से ग्रो होने लगता है, प्रोड्यूसिंग होने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑफसेट, ठीक है। ऑफसेट में क्या होता है कि ऑफन अ शॉर्ट thickened branch with short internodes feature rusty leaves above and roots below, ठीक है, arise from the axial angle of lower leaves or from the base and nodes of the main stems, ठीक है। मतलब इसका क्या होता है कि छोटा ये होता है, ठीक है, इसका जो स्टेम होता है, ठीक है, और थिक्ड ब्रांच होता है, पतला होता है, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है कि शॉर्ट इंटरनोड होता है, इसका जो छोटा छोटा इंटरनेट होता है इसका। फिर उसके बाद में इसका जो लिप्स होता है ये गुच्छेदार होता है, ठीक, जो कि एबव मतलब कि सॉइल सरफेस से ग्राउंड से ऊपर होता है, ठीक है। और ये रूट जो होता है बिलो होता है, मतलब नीचे में, ठीक है, ये भी गुच्छेदार होता है, ठीक है। इसका जो ये होता है एंगल्स होता है, जो मतलब किस एंगल्स में ये जो ऊपर आता है, ठीक है। तो इस देखिए ये जो है इस एंगल्स में ये ऊपर ऊपर आता है, ठीक है। और सबसे लोअर लिप्स में जो सबसे ज़्यादा जो स्पेस रहता है, जैसे देखिए यहाँ पर ये जो ज़्यादा स्पेस है यहाँ पर, ठीक है, ये इसको बोलते हैं ऑफसेट, ठीक है। अब दूसरे नहीं तो अगर इस क्रॉप्स में देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट क्रॉप्स में देखिए, जैसे कि यहाँ पर ये है, तो देखिए यहाँ पर जो ये जो स्पेस बन रहा है नीचे में सबसे ज़्यादा जो गुच्छेदार यहाँ पर पहले तो बन जा रहा है, ठीक है, ये, ठीक है, ये हमारा क्या है कि ये सोलन पेटियोल्स है। और इसके बाद में ये जो यहाँ पर सबसे नीचे वाला निचली भाग वाला जो स्पॉन्जी स्टीम होता है, और इसमें जो स्पेस रहता है बीच में, ठीक है, दूसरे में ज़्यादा हॉरिजॉन्टली में जा रहा है, और जो इसमें जो स्पेस है उसको बोलते हैं ऑफसेट्स बोलते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट हमारा क्या होता है इसका बल्बिल्स। बल्बिल्स क्या होता है, बल्बिल्स में दे आर मॉडिफाइड फॉर्म्स ऑफ फ्लावर्स, मॉडिफाइड फॉर्म्स फ्लावर्स होता है उसका, ठीक है। दे डेवलप इनटू प्लांट्स व्हेन फॉल ऑन द ग्राउंड, मतलब कि देखिए जैसे कि कोई प्लांट है, ठीक है, हम किस में देखे थे, गार्लिक में देखे थे, ठीक है, फाउंड किया गया था बल्बिल्स। तो क्या है कि ये प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट में हम जैसे कि बढ़ गया, ठीक है, बढ़ने के बाद में यहाँ पर हमारा मॉडिफाइड फॉर्म्स में हमारा फ्लावर्स हो गया, मॉडिफाई हो गया हमारा फ्लावर्स, ठीक है, फॉल हो गया मतलब गिर गया यहाँ पर सॉइल सरफेस पर। उसके बाद में यहाँ से न्यू प्रोड्यूस हो गया, क्या क्या बोलते हैं इसको, प्लांट, ठीक है, उसको बोलते हैं हम लोग बल्बिल्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इसी में ये सब हमारा एसेक्सुअल नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन और आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, जो कि हम नेक्स्ट में ये है हमारा आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या है, स्टीम कटिंग, रूट कटिंग और लेयरिंग, ग्राफ्टिंग एंड गुटी, ठीक है। तो स्टीम कटिंग में हमारा कौन कौन सा आता है, किस किस क्रॉप्स में आता है, शुगर कैन, ग्रेप्स, रोजेस, ठीक है। जैसे ग्रेप्स हमारा हार्डवुड कटिंग होती है, ठीक है। रूट फिर उसके बाद में हमारा रूट कटिंग में स्वीट पोटैटो, सिट्रस, लेमन, etc, ठीक है। फिर उसके बाद लेयरिंग, ग्राफ्टिंग किस में होता है, फ्रूट्स में होता है और ऑर्नामेंटल क्रॉप्स में होता है, ठीक है। ये हमारा आज का वीडियो है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन पर है, और जिसमें हमने पढ़ा है नेचुरल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और दूसरा हमारा है आर्टिफिशियल वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। थैंक यू सो मच।